हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में, कांस्टेबल की भर्ती में। कि पहली बार में अगर आप पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी कहूंगा कि आपको पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है। तो पहली बार में सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, मैं इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन क्या करने वाला है। देखो, एक तो बहुत बड़ी भर्ती है, 3,578 टोटल पोस्ट आपको इसमें दी गई है। और इस बार जो एक बड़ा चेंजेस आपके सामने आया है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है कि दोनों चीजों को, क्योंकि इसमें इस बार पहले फिजिकल होने वाला है फिर एग्जाम होने वाला है। अब इससे देखो फर्क क्या पड़ेगा। पहले ये होता था कि जो एग्जाम में बहुत अच्छे हैं वो एग्जाम क्लियर कर लेते थे और बाद में फिजिकल जैसा भी हो कंपटीशन उनके बीच में होगा। अब जो फिजिकल में अच्छे हैं देखो वो फिजिकल निकाल लेंगे, उसके बाद एग्जाम होगा तो कंपटीशन उन्हीं के बीच में होगा जो फिजिकल में यहाँ पर अच्छे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको फिजिकल भी अच्छा करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन ये सारी जानकारी देने के लिए एक सेमिनार कर रहा है। भव्य सेमिनार होने वाला है। कब होने वाला है मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। 13 अगस्त 2023 यानी कि कल ही रविवार को ये हमने एक बड़ा सेमिनार रखा है। तो इस सेमिनार में आप सभी आमंत्रित है, जो आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं या ऐसे आपके दोस्त जो इस बार कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करें, आप सभी इस सेमिनार में आ सकते हैं। सेमिनार कहां पर होने वाला है? जो क्वालिटी एजुकेशन का ऑफलाइन सेंटर है, ये एड्रेस लिखा हुआ एडीए के पास राजस्व मंडल के सामने अपना ये सेंटर है, वहां पर आप आ सकते हो। सुबह 11 बजे एग्जैक्ट ये सेमिनार शुरू हो जाएगा और इसमें आपको सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखो क्या क्या जानकारी इसमें देने वाले हैं मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। एक तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं, पूरी रणनीति पर बात करेंगे। क्योंकि इस बार फिजिकल पहले हो रहा है तो फिजिकल में क्या क्या होगा फिजिकल की पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और इस बार ध्यान रखना, जो एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसकी तैयारी कैसे होगी, और क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिलेबस जारी किया है वो सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, उस पर भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ये पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया आपके सामने रखी गई है। पहला चीज तो पहली बात आपको पार करनी थी सीईटी की, जिसके भी सीईटी में 40% था, 40% वाले इसमें पास हो गए। उसके बाद इस बार जो चेंज हुआ है, पहले फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन मैं देख रहा था आपके लगातार कॉल्स और मैसेज इसमें आ रहा है कि सर क्वालिटी एजुकेशन कब से शुरुआत कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन किसकी कब से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन ने भी अब आप सबकी मांग को देखते हुए यहाँ पर अभी तक, क्योंकि आरएस एसआई के बैचेस चल रहे थे, अब हमने तय किया है कि हम कांस्टेबल के बैच भी चलाएंगे। और ये तय किया है कि सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं करवाएंगे, एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपके पहले फिजिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो हम फिजिकल की भी तैयारी साथ में करवाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी साथ में करवाएंगे। रीजन यहां पर देखिए, क्योंकि देखो फिजिकल के बाद आपको एग्जाम का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको फिजिकल के साथ ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। अब होता क्या है कि जो फिजिकल में बहुत अच्छे होते हैं वो एग्जाम में थोड़े कमजोर होते हैं, और जो एग्जाम में बहुत अच्छे होते हैं वो फिजिकल में कमजोर होते हैं। इसका मतलब अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा हुआ और एग्जाम कमजोर हुआ तो आप फिजिकल तो क्लियर कर लोगे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और आपका एग्जाम बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं है तो आप फिजिकली क्लियर नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए करना क्या है, आपको दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा लगभग आप मान के चलिए 3,578 पोस्ट है, 27 अगस्त अपनी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एक महीना आपको टाइम मिलेगा, लगभग एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एक महीना सवा महीना ही मिलता है, आपका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी पर लगना है अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है। दोनों की साथ में तैयारी करनी है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप अजमेर संभाग में कहीं पर भी आसपास के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका आपके यहाँ पर है कि क्वालिटी एजुकेशन इस बार फिजिकल और एग्जाम दोनों की तैयारी आपके साथ में यहाँ पर करवाने वाले हैं। अब आपको कल जानकारी देंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरह से आप पास कर सकते हैं, फिजिकल कैसे आपका हो जाएगा, क्या क्या आपको इसमें करना होगा और किस तरह से हम यहाँ पर आपको फिजिकल करवाएंगे, वो सारी जानकारी भी इस सेमिनार में आपको मिल जाएगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें बढ़ानी है, किस तरह से आपको ये करना है, क्या क्या होना चाहिए, और एक महीने में आप चीजें थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो इसमें आपका हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो असली मेरिट बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये इसमें क्वालिफाई होना, एक बार क्वालिफाई हो गए तो मेरिट जो असली बनेगी वो तो इसी आधार पर बनेगी किसके इसमें नंबर कितने आ रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। क्लियर है? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना, ये जो होगा ये अपना सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसको आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद जो जिसमें भी लागू होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद ये तो लगभग यहाँ होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बचती है कि वो मेडिकल भी हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अंतिम चयन। ये पूरा कंप्लीट ये प्रोसेस होगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको डिटेल में कल हम सेमिनार में हम समझाने वाले हैं। विजेंद्र सर लगातार आपको ऑनलाइन भी बता रहे हैं, कल वो भी यहाँ पर रहेंगे। आपको पता कि विजेंद्र सर अब खुद सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो चुके हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल पुलिस की जानकारी यहाँ पर दे देंगे। और एक हमने बुकलेट बनाई, ये बुकलेट के 2 पेज मैंने आपके सामने रखे। एक आपको डिटेल सिलेबस, कि सिलेबस में विस्तार से क्या है उसकी पूरी जानकारी उस बुकलेट में दी जाएगी। वो बुकलेट आप सभी को यहाँ पर निःशुल्क दे दी जाएगी। तो वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कल जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी कांस्टेबल की तैयारी करने का सोच रहा है और इस बार मन बना है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, तो पहली बार ही अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कैसे करना है, इस 13 अगस्त 2023 जो रविवार कल है अपना सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार में आ जाना। बाकी बहुत सारी चीजें आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। 11 बजे होने वाला है, फिजिकल टेस्ट से लेकर परीक्षा पैटर्न सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप में से बहुत सारे साथियों को ये भी सवाल था कि सर क्या ऑनलाइन कोर्स भी आएगा, तो ऑनलाइन कोर्स भी कल से आपको यहाँ पर हमने ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो ऑनलाइन कोर्स भी कल से ही आपको ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, और उसके साथ इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आप अलग से लेना चाहे, कोर्स नहीं लेना चाहे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कोर्स की प्राइस कितनी रखी? कोर्स की प्राइस बहुत नॉमिनल सी प्राइस रखी। जितना कंटेंट हम दे रहे हैं उसके मुकाबले ये बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस है। प्राइस रखी है मात्र 1499 रुपए। उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज के साथ फ्री रहेगी। केवल टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो सिर्फ 199 इसकी प्राइस है। टोटल 20 टेस्ट रखें। वैसे मेरी तरफ से मैं एक और यहाँ पर घोषणा कर देता हूँ, मैं आपको टेस्ट किस तरह के उसको देखने के लिए 5 टेस्ट आपको फ्री भी दे दिए जाएंगे, जिसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट और इसके साथ 2 जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इतने आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ये टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कल से ये भी आपको मिलना शुरू होगा। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके पास ये ऑप्शन है, और अगर आपने ये मन बनाया है कि नहीं मुझे ऑफलाइन जाकर पढ़ना है, तो उसके लिए भी बेहतरीन बैच आप मान कर चलिए। अजमेर की सबसे संभाग की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको उतनी ही बेहतर मिलने वाली है। तो उसको ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लास भी मिलेगी। आप एक बार सेमिनार में जरूर हिस्सा बनिए। सेमिनार में आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आप कोर्स भी ज्वाइन नहीं करें ना, ऑफलाइन किसी कारण से नहीं आ पाए, फिर भी मैं कहूँगा सेमिनार में आपको आगे की पूरी रोड मैप मिलने वाली है। तो उसके लिए आप सेमिनार में आप सबको जरूर आना चाहिए। तो ठीक है, कल रविवार को मिलते हैं सेमिनार में। थैंक यू।